सो आइए स्टूडेंट, अब हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में टॉपिक्स पढ़े हैं उन पर बेस क्वेश्चन हम करने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 आपके लिए आ रहा है कि 7, 3, 21 की चतुर्थानुपाती राशि ज्ञात कीजिए। हमने देखा था कि चतुर्थानुपाती क्या होता है, चौथे पद को ही हम क्या कहते हैं, चतुर्थानुपाती कहते हैं। तो हम क्या कर लेंगे कि सबसे पहले दिया है क्या क्या कि ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 9 कि माना कि 7, 3, 21 का चतुर्थ पद क्या है, x है। चतुर्थ पद x है, तब चतुर्थ पद x है, तब 7:3 समानुपात होंगे 21:x के। तो हम जानते हैं क्या कि अगर राशियां समानुपातिक हैं, ये राशियां आपस में समानुपातिक हैं, तो ये जो मध्य पद है उसका जो गुणनफल है वो क्या होता है, अंतिम पद या चरम पद के गुणनफल के बराबर। यदि आपको नहीं पता, नहीं याद, तो भी कोई बात नहीं, हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, 7/3 बराबर 21/x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 21 7 गुना x तो 7x, और यहाँ से हो जाएगा 21 गुना 3। इस तरीके से x का मान मुझे चाहिए तो x रहेगा यहीं, 7 को जब मैं उधर ट्रांसफ़र करूँगा तो क्या हो जाएगा, 21 गुना 3/7। 7 का पहाड़ा अगर एक बार पढ़ूंगा तो 7 एकम 7, और 3 बार में कौन आ जाता है, 7 या 21। 3 गुना 3 अर्थात x का मान आपका क्या आ जाएगा, x = 9। अंत में आप लिखेंगे, केवल इतने में नहीं छोड़ेंगे, मैं इस पर बार बार विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करता हूं कि केवल x निकाल देना काम नहीं है, अंत में आपको उसका आंसर लिखना है। अतः क्या 7, 3, 21 का चतुर्थानुपाती या चतुर्थानुपात क्या है, 9 है। चतुर्थानुपाती 9 है। ये हो गया आपका पूरा आंसर। ये आपके 1 मार्क के लायक क्वेश्चन आता है, ब्लैंक में आता है। बढ़ते हैं आगे और यहीं पे देख लेते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 10 को। एग्जाम्पल नंबर 10 है स्टूडेंट, संख्याओं 54, 71, 75 एंड 99 में से सभी में से ऐसा क्या घटाया जाए कि जो इसके बाद रिजल्ट आएगा, जो शेष फल आएगा, वो क्या हो जाए, समानुपाती हो जाए। इसका अर्थ है कि हमें इसमें से कुछ घटाना होगा और इसको समानुपात दिखाना होगा। तो हम क्या मान लेते हैं कि माना कि यह है आपका एग्जाम्पल नंबर 10, माना कि 54, 71, 75 व 99 में क्या घटाया जाए, में से y घटाने पर। y जब हम घटाते हैं तो क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे ही आप घटाओगे तो इसका शेषफल आएगा, क्या आ जाएगा कि प्रश्नानुसार ये जो 54 है इसमें से y हमने घटा दिया, ये जो 71 है उसमें से y हमने घटा दिया, ये जो 75 दिख रहा है उसमें से y हमने घटा दिया, और ये जो 99 दिख रहा है उसमें से भी y हमने घटा दिया। तो क्वेश्चन कहता है कि ये जो होंगे, आएगा इसका रिजल्ट, शेषफल आएगा यही घटाने के बाद, तो वो क्या हो जाएंगे, आपस में समानुपात हो जाएंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है। अब इसी को मैं लिख सकता हूँ, या 54 - y डिवाइडेड बाय 71 - y। हम जानते हैं कि रेशियो को इस तरीके से लिखा जा सकता है, इक्वल 75 - y डिवाइडेड बाय 99 - y। सॉल्व करेंगे आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो इसके साथ होगा, तो 54 - y इंटू 99 - y इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 75 - y इंटू 71 - y। आगे बढ़ते हैं, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 54 × 99,
54 का मल्टीप्लाई सबसे पहले 99 के साथ होगा, माइनस 54 का मल्टीप्लाई माइनस वाई के साथ होगा, तो 54 माइनस वाई मतलब कि 54y इज इक्वल टू, सॉरी अभी y तो बचा ही हुआ है, y तो बचा ही हुआ है, माइनस y का जब 99 के साथ होगा तो आएगा 99y माइनस 99y, माइनस और माइनस हो जाएगा आपका प्लस, और y इंटू वाई हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू, अब इनका मल्टीप्लिकेशन को मैं यहाँ लिखने वाला हूँ ताकि मैं आगे इस जगह को उपयोग कर सकूँ। चलिए तो 75 इंटू 71 क्या हो जाएगा, 75 इंटू 71 माइनस 75 माइनस वाई हो जाएगा 75y, और माइनस वाई और 71 हो जाएगा आपका 71y, और माइनस प्लस, इस तरीके से वाई स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, अगर मल्टीप्लाई करूँ मैं स्टूडेंट तो ये आ जाएगा 54 इंटू 99 क्या मिलेगा हमें, 54 इंटू 99, 9 4 ज़ा होगा आपका 36 का 6 कैरी 3, 9 5 ज़ा होगा 45 और 3 हो जाएगा आपका 48। फिर से करेंगे यही मिलने वाला है, इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा। ये हो जाएगा 6 8 6 14 कैरी 1 8 9 13 ये हो जाएगा 5346 माइनस, यहाँ से ये दोनों माइनस और माइनस प्लस, तो 99 प्लस 54 ये हो जाएगा आपका 153y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 75 इंटू 71 क्या हो जाएगा, ये 5 1 ज़ा 5 और 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा होगा आपका 35 का 5 कैरी 3, 7 7 ज़ा होगा आपका 49 और 3 हो जाएगा 52। ऐड करेंगे क्या मिलेगा, 5 7 5 12 कैरी 1 3 और ये हो जाएगा ये 5325। तो फिर से इनका रिजल्टेंट मैं यहाँ लिखने वाला हूँ 5325 माइनस और माइनस प्लस दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 70 प्लस 70 हो जाएगा आपका 140, और 5 और 1 146y प्लस वाई स्क्वायर। आइए इसको थोड़ा और सरल करते हैं और y के मान की ओर चलते हैं। तो y का मान क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से, सबसे पहली बात तो ये जो y स्क्वायर है और ये जो y स्क्वायर है दोनों विपरीत दिशाओं में है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएंगे। तो y वाले टर्म को मैं एक तरफ कर लेता हूँ और नंबर को नंबर की तरफ, तो यहाँ से हो जाएगा 53, या ब्लू से ही आगे बढ़ाते हैं ताकि चीज़ें स्पष्ट हो। यहाँ से हो जाएगा 53 माइनस 5325 ये हो जाएगा। अब इक्वल टू इस 153 y को क्या करूँगा मैं, इधर लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 146 y प्लस 153 y। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अब y का मान हमें निकालना है, तो अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो ये है कितना 5346 और ये है 5325, तो ये बड़ा ये छोटा ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव तो 6 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा, 6 माइनस 5 करने पर 1 आएगा, 4 माइनस 2 करने पर कितना आएगा, 2 आएगा, और 3 माइनस 3 0, और 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा 0। तो इस तरीके से आएगा 21, और यहाँ से आ जाएगा 53 और 146 माइनस प्लस, माइनस और प्लस माइनस, तो बड़े में से छोटे को घटाने पर कितना आ जाएगा स्टूडेंट, आपको मिलेगा ये 7y। इस तरीके से y का मान आपका आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 7 मीन्स y का वैल्यू आ जाएगा 3। अब y का वैल्यू आ गया 3, इसका मतलब है कि इसमें क्या घटाने पर, 3 घटाने पर जो शेषफल होगा प्राप्त, तो वो क्या हो जाएंगे, समानुपाती होंगे। अतः क्या 54, 71, 75 एंड 99 में से 3 घटाने पर प्राप्त शेषफल समानुपाती
समानुपाती होंगे। ये आपका आंसर होगा स्टूडेंट, ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से आपको पूरा आंसर लिखना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 11 को। एग्जाम्पल नंबर 11 है स्टूडेंट, 6 और 54 का आपको क्या निकालना है, मध्यानुपाती निकालना है। 2 नंबर दिए गए हैं जैसा कि हमने डिस्कस किया, और आपको बोल रहे हैं मध्य पद निकालना, मध्यानुपाती निकालना। तो हम क्या मान लेंगे, जैसा कि हमने पूर्व में ही डिस्कस किया है कि 2 नंबर दिए जाएंगे और मध्य पद को हम क्या मान लेंगे, कोई भी वेरिएबल मान लेंगे। तो एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल नंबर 11 की माना कि 6 व 54 का मध्यानुपाती क्या है, x है। इसलिए क्या हो जाएगा, 6 अनुपात x समानुपात x अनुपात 54। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6/x बराबर x बटे 54। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, x² = 6 × 54। तो यहाँ से x² का मान क्या हो जाएगा, x² का मान हो जाएगा 6 4 होगा आपका कितना, 6 4 हो जाएगा आपके पास 24, 24 का 4 कैरी 2, 6 5 हो जाएगा आपके पास 6 5 30, और 30 + 2 हो जाएगा 32। तो यहाँ से x का मान हो जाएगा √324, और 324 का रूट क्या होता है आपको याद है क्या किसी को, तो ये होता है आपका x = ±18, x क्या आ गया, +18। यहाँ पे क्या दिया गया है आंसर, केवल 18 दिया गया है, तो 18 लेके चलते हैं। चलिए, ये हो गया आंसर आपका 18। आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल नंबर 12 है आपका 8xy। एग्जाम्पल नंबर 12, 8xy और 4x² का तृतीयानुपाती। तो यहाँ भी क्या कर लेंगे, माना कि 8xy तथा 4x² का तृतीयानुपात m है। क्यों m, क्योंकि यहाँ x और y पहले से मौजूद है, इसीलिए हम एक अन्य वेरिएबल यहाँ पे ले लेंगे। तो तृतीयानुपात है, तो तृतीयानुपात कैसे लिखा जाता है, इसलिए तृतीयानुपात मतलब कि ये कौन सा टर्म हो जाएगा, m जो है वो इसका तीसरा टर्म हो जाएगा। तो ये लिखा जाएगा 8xy = 4x²। प्रोपोर्शन का ये साइन, अब m, पहली बात तो ये इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ठीक है, इस तरीके से। अब हम जानते हैं कि ऐसा अगर दिया जाता है तो ये क्या कहलाता है, मिड टर्म, ये मध्य पद कहलाता है। और मध्य पद अगर हो तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं फिर से 4x² = m। ये हो गया। अब ये हो जाएगा आपका तृतीयानुपात। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे निकालने वाले हैं। तो यहाँ से हो जाएगा ये 8xy / 4x² = 4x² / m। m का मुझे मान चाहिए, तो यहाँ से सरल क्या कर सकते हैं हम, इस x से ये x, एक x कैंसल, y से ये पूरा y कैंसल, यहाँ से कुछ नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं और इस 4 से ये 2 टाइम्स चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 नीचे में बचा है x = 4x² / m। m का वैल्यू चाहिए, तो m × 2 क्या हो जाएगा, m × 2 हो जाएगा 2m, और x का जब इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो 4x³ x का x के साथ गुना होगा, तो 4x³ अब यहाँ से m का मान हो जाएगा 4x³ / 2 मीन्स m = हो जाएगा ये 2x³। अतः तृतीयानुपात बराबर 2x³ अंत में आप लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ भी और वहाँ भी। बढ़ते हैं आगे और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और
सबसे अच्छी बात कि 2023 इसी वर्ष में पूछे गए। इसके अलावा इससे पहले पूछे गए एक क्वेश्चन जो कि है आपका एग्जाम्पल नंबर 13, उसको ज़रा हम समझने का प्रयास करते हैं।